Hello friends, today I am going to make a video on the basic sketching. बेसिक स्केचिंग सीखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स फॉलो करते पड़ते हैं और हम लोग स्केचिंग स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। एक्चुअली हमें स्केचिंग सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है हमें जो पॉइंट्स होते हैं और जो लाइंस होते हैं उनका इम्पोर्टेंट समझना होगा। हम जो एक छोटा सा पॉइंट अगर ड्रॉ करते हैं, एक डॉट ड्रॉ करते हैं, उसका भी स्केचिंग में बहुत मतलब होता है। लाइनिंग चाहे स्ट्रेट हो या वर्टिकल हो या डायगोनल हो या कर्व्स हों या वेवी लाइंस हों, हर एक चीज़ का एक इम्पोर्टेंस होता है। उसमें वो हमें फ्री हैंड सीखना होगा और हमारी पूरी स्केचिंग, चाहे हम लैंडस्केप बनाएं, चाहे फिगर बनाएं, फ्रूट्स बनाएं, एनिमल्स बनाएं, कुछ भी बनाएं, इसी लाइन के बेसिस पे ही बनता है। हमारी पूरी स्केचिंग लाइंस और ये कर्व्स और इसी सब पे ही बेस्ड रहता है। इसलिए सबसे पहला चीज़ है जो वो हमें फ्री हैंड सीखना हो। फ्री हैंड सीखने के लिए सबसे पहले जो हम पेंसिल पकड़ते हैं, हमें पेंसिल बिल्कुल पास से नहीं पकड़ना चाहिए। बिल्कुल अगर पास से पेंसिल पकड़ते हैं हम, तो हमारा हाथ जो है वो फ्री हैंड मूवमेंट नहीं होता है। इसलिए पेंसिल को हमेशा थोड़े से दूर से पकड़ना चाहिए, फ्रीली पकड़ना चाहिए। पकड़ने के बाद हमें इस चीज़ पे भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा वेस्ट मूवमेंट है वो नहीं, वो ज़्यादा ना हो। हमारा मूवमेंट जो है हाथ का वो एल्बो से हो। एल्बो से मूवमेंट होने से हमारा हाथ ज़्यादा फ्री रहता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए हम लोग जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करने के लिए हमेशा स्केल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको स्केचिंग सीखनी है तो आपको स्केल नहीं यूज़ करना है शुरू में। पहले जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाया और यहाँ पे पॉइंट बनाया, तो इस तरह से हम लोग पॉइंट बना के उस लाइन को टच करेंगे। इधर से बनाए, जिधर से, ऊपर से, नीचे से, जिधर भी बनाए, बस लाइन को टच करेंगे। ये करने के बाद हम लोग फ्री हैंड करेंगे, मतलब डॉट्स नहीं बनाएंगे और लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। ये हमें 100 to 150 इस तरह से बनाना है। फिर ये बनाने के बाद पहले तो छोटी लाइंस बनाएंगे और फिर लंबी लाइंस बनाएंगे। इसको बनाने के बाद हम लोग सीधी लाइन बनाएंगे इस तरह से रिपीटेड, फिर सीधी लाइन बनाएंगे। ये हमें बार बार ये हैंड मूवमेंट इस तरह से करना है। डायगोनल्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सब लाइंस बनाने हैं। फिर उसके बाद जैसे हम लोग सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोर्ट लेते हैं दो लाइंस का, ये लेकर, और फिर हम लोग इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरह से। इस तरह से सर्कल ड्रॉ करते हैं ताकि वो इक्वल उसमें आए। लेकिन जब हमें स्केचिंग सीखनी है तो हमें सर्कल इस तरह से बनानी है, इस तरह से, इस तरह से सर्कल बना के इस पे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे राउंड, इस तरह से। फिर हाफ सर्कल बनानी है इस तरफ से, फिर इस तरफ से, ऊपर के साइड से बनानी है। हम लोग ऐसे रिपीटेड वे में 100-150 ऐसे बनानी है। फिर नीचे से बनानी है। और एक चीज़, जब हम लोग इधर से लाइन ड्रॉ करते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर इस तरफ से लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर से लाइन ड्रॉ किया, फिर ये ख़त्म होने के बाद नीचे से लाइन ड्रॉ करेंगे। डायगोनल में भी सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा पूरा मूवमेंट सही हो जाता है। ये करने के बाद इस साइड से करके इस साइड, फिर हम लोग वेवी लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये इस चीज़ के लिए करते हैं ताकि हमारा जो हाथ का मूवमेंट वो हमारे कंट्रोल में रहे। हम जिस तरह से लाइन ड्रॉ करना चाहें उस तरह से करें। ये एक वार्म अप एक्सरसाइज है जो स्केचिंग करने के पहले हम करते हैं, ताकि जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसके पहले एक छोटा सा वार्म अप करते हैं ताकि हमारा बॉडी वार्म हो जाए और हमें आगे एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा बॉडी जो है पहले से उस चीज़ को ले ले और फिर उसके बाद हम लोग आराम से अपना एक्सरसाइज कर सकें। इसी तरह से ये वार्म अप एक्सरसाइज है।
कि पहले हम अपने आप को तैयार करें कि किस तरह से फ्री हैंड हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद फिर हम लोग स्केचिंग, ये आपका पहला स्टेप है स्केचिंग का। ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब चीज़ें हम लोग बनाएंगे, फिर 3D फॉर्म बनाएंगे। पहले आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है। मुझे लग रहा है कि मेरा क्लास आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।